Good morning everyone. Welcome to our channel ज्योतिबा फुले ग्रुप ऑफ एजुकेशन पानी। मैं सुनील तिवारी कक्षा 10वीं इंग्लिश ग्रामर ले रहा हूँ और प्रतिदिन मैं आपको एक नई चीज़ से अवगत कराता हूँ, एक नई चीज़ आपको सिखाता हूँ। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में कल तक हमने 6 रूल पढ़ लिए थे और 6 रूल के बाद आपके जो रूल्स थे वो खत्म हो गए। अब रूल्स के बाद अब आते हैं हम डायरेक्ट सेंटेंस पर। सेंटेंस के लिए सबसे पहले हमको समझना होगा। तो मैं आपको बता रहा था कि 6 रूल्स हमने पढ़ लिए थे। अब 6 रूल्स के बाद हम चालू कर रहे हैं हमारे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज बता देता हूँ। जैसे मान लो आपको सेट टू दिया हो तो सेट टू को बदलते हैं हम पहले। अगर मान लो इस से में एस लगा दिया तो बदलेगा टेंस। आप ध्यान दीजिए, यहाँ एस नहीं था तो इधर भी एस नहीं, यहाँ एस है तो आप देखिए इधर भी एस है। इसमें क्या अंतर है? यहाँ सेट टू आया या सेज आया, उसका एक रीजन है कि सिंगुलर जो सब्जेक्ट होता है उसके साथ हम से का प्रयोग करते हैं, वर्ब में एस लगा देते हैं, और जबकि प्लूरल जो वर्ब होती है उसमें सिर्फ से का प्रयोग करते हैं। इस तरह से आपके हो जाएंगे। अगर मान लो सैड टू दिया है तो सैड टू का कर देंगे हम टोल्ड। अगर मान लो आपको सैड अकेला दिया है तो सैड का रहेगा सैड। और ऐसे सेंटेंस में जो कनेक्टिव होता है, कनेक्टिव का हम दैट का प्रयोग करते हैं। जो फिर मैं सिंपल सेंटेंस की बात कर रहा हूँ मैं आपसे यहाँ, सिंपल सेंटेंस। अब आप देखिए एग्जाम्पल। एग्जाम्पल्स में सबसे पहले जैसे मैंने लिख दिया, ये आपके सामने का एग्जाम्पल है। He said to me, you are a good boy। तो देखिए आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था, एक नोट डलवाया था और उस नोट में ही लिखवाया था कि इन्वर्टेड कॉमास के बाहर के भाग को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, ठीक है, और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर के भाग को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। यही बताया था मैंने आपको। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए ये इन्वर्टेड कॉमा है, ये इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये जो पार्ट है ये तो कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच, राइट। एक बात। दूसरी बात, ये इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का भाग है लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हो गया आपका रिपोर्टिंग वर्ब। ये लिखवाया था मैंने आपको, रिपोर्टेड स्पीच एंड रिकॉर्डिंग वर्ब। रिपोर्टेड स्पीच का ये हो गया आपका सब्जेक्ट और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ये रिकॉर्डिंग वर्ब की कहानी हुई। रिपोर्टेड स्पीच में ये हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया वर्ब के बाद आने वाला हो जाता है ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब ये है कि रिपोर्टिंग वर्ब का अपना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और रिपोर्टेड स्पीच का अपना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। रिपोर्टेड स्पीच में जरूरी नहीं है ऑब्जेक्ट आए, नहीं भी आ सकता है, तो ये आवश्यक नहीं है। तो आप ध्यान दीजिए,
सबसे पहले मैं देखो क्या करता हूँ, ई का ई लिखूंगा, मी का मी लिख दिया मैंने, बताओ। देखिए आप ध्यान दीजिए, मैंने इस ई को यूं का यूं लिखा, इस ई को यूं का यूं लिखा, लिख दिया। इसके बाद मुझे क्या करना है, क्या दिया है, सेज, सेज टू चेंज टू टेन, तो मुझे क्या लिखना है, टेन, ठीक है, टेन से लिख दिया। इसके बाद दोनों सेंटेंसों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करना है, कनेक्टिव दैट। तो आप ध्यान देंगे, देखो जब भी कनेक्टिव का प्रयोग किया जाता है तो सेंटेंस में लगा हुआ कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ये सब हट जाते हैं और कनेक्टिव का प्रयोग हो जाता है। इस तरह से आपको प्रयोग करना है। अतः मेरा जब कनेक्टिव मैंने लगाया तो सेंटेंस में से कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा सब हटा दिए गए हैं। अब दोनों सेंटेंसों को मैं एक कर दूंगा, इट मींस कनेक्ट कर दूंगा, जोड़ दूंगा। तो देखिए अब आप अपनी टेबल खोल लें, रोल नंबर 1, रोल नंबर 1 में देखो आप, मैंने आपको यू लिखा हुआ है, टेबल खोलेंगे अपनी सब और देखो मैंने यू लिखवाया गया है। यहाँ यू दो प्रकार के हैं, दोनों की शक्ल एक जैसी है, यू, योवर और यू। इस तरह से मैंने आपको टेबल बनवाई थी और टेबल में मैंने आपको एक शक्ल के दो व्यक्ति लिख दिए हैं। अब आप ध्यान देंगे कि यहाँ कौन सी शक्ल आई है, तो हम कैसे जज करेंगे, तो सुन लो। इसका जज करने का सीधा सा फंडा है, यदि वर्ब के पहले, इट मींस वर्ब के पहले कोई यू आता है तो वो कहलाता है सब्जेक्ट, और वर्ब के बाद यदि कोई यू आता है तो कहलाएगा ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट और ये हो गया सब्जेक्ट। इस तरह से आपको पहचान करनी है। आगे समझ में, फिर समझ लो। यदि वर्ब के मतलब क्रिया के पहले कोई यू आता है तो कहलाएगा सब्जेक्ट, और क्रिया के बाद कोई यू आता है तो कहलाएगा ऑब्जेक्ट। इस तरह से आपको करना है। क्लियर? आप देखिए, आप यू रूल नंबर 6 का दूसरा देखिए, आप रूल नंबर 6, मैंने आपको बताया आपकी टेबल में यू जो है वो सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन मैंने रूल नंबर 6 के दूसरे के अकॉर्डिंग बताया, रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार होता है। देखिए आप ध्यान दीजिए, ध्यान दोगे तो तुरंत क्लियर होगा। क्या बोल रहा हूं मैं, रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के, सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार होता है। ऑब्जेक्ट में क्या दिया हुआ है, यू, यू को किसमें बदलना है, मी में। तो आप ध्यान दीजिए, देखो मैं आपको बदलना बताता हूं। यू दिया हुआ है, यू, योवर, यू, इसको बदलना है ऑब्जेक्ट में। कौन है, मी, आई, माय और मी। ठीक है, मैंने आपसे क्या कही थी थोड़ी देर पहले, यदि वर्ब के पहले यू आ गया, वर्ब के पहले कोई यू आ जाता है तो कहलाता है सब्जेक्ट, और मान लो कोई यू वर्ब के बाद आएगा तो कहलाएगा ऑब्जेक्ट। तो देखो आप, ये वर्ब के पहले आ रहा है, स्टार्टिंग में आ रहा है, तो ये सब्जेक्ट हो गया। इसको बदलना है मुझे मी में, मेरा इस यू को मैं मी में बदल रहा हूं। तो आप ध्यान देंगे इस पर, ये यू रहा, ये आपका मी रहा, तो यू के सामने मी की लाइन में देखो, मी की लाइन तो ये हो गई, और यू के सामने क्या दिखाई दे रहा है आपको, आई। तो किसमें बदला आपने इसको, आई। ठीक है, विद्यमान छेद नहीं होंगे, आई के साथ एम आता है। पूछो मैंने ऐसा
ऐसा क्यों किया, क्यों? रूल नंबर 4 में मैंने लिखा है तो यदि बाहर था रिपोर्टिंग वर्ग में से या से प्रेजेंट टेंस तथा फ्यूचर टेंस में शैल में प्लस से दिया हो तो अंदर वर्ग में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, सिर्फ प्रोनाउन बदलेंगे। तो वर्ग में कोई परिवर्तन नहीं दिया और इनका ही मैंने इसको लिख दिया। इस तरह से आपको ये सेंटेंस बनाना है। देखिए एक बार आप अपने आप में समझो। तो फिर आप एक और सेंटेंस देखिए। मैंने लिखा है सी सेड टू हिम आई सेड इनवाइट हिम। उसने उससे कहा कि मैं तुम्हें आमंत्रित करूं, है ना? तो अब हमको क्या करना है? तो आपको क्या करना है? देखिए इस सेंटेंस को ढंग से देखिए आप। She said to him, I said invite him। मैंने आपको बताया, देखिए ये वाला जो पार्ट है, ध्यान दे देना, ये वाला जो पार्ट है वो कहलाएगा आपका, क्या कहलाएगा? रिपोर्टिंग वर्क। क्या कहलाएगा? रिपोर्टिंग वर्क। ये वाला पार्ट रिपोर्टिंग वर्क। रिपोर्टिंग वर्क का ये होता है सब्जेक्ट, ध्यान देंगे, ये होता है ऑब्जेक्ट। हो गया रिपोर्टिंग वर्क। रिपोर्टिंग वर्क में यहाँ सब्जेक्ट होगा, यहाँ ऑब्जेक्ट। क्लियर एक बार? रिपोर्टिंग वर्क के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट में जोकर क्यों लिखेंगे? कहने का मतलब सी का सी लिख दिया मैंने और इनका ही लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो बेटा, यहाँ हमको क्या दिया गया है? सेड टू। मैंने आपको बता रखा है सेड टू चेंज टू टोल्ड, बताया हुआ है। तो मैं सेड टू को किस में बदल दूंगा? बदल दी। देखिए मैंने सी का सी लिखा और इनका ही लिखा। सेड टू को किस में बदला? उधर लिखा हुआ है, तो किस में बदल दिया? टोल्ड। क्लियर? दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए क्या बता रखा है मैंने? दैट। ये दैट भी लिख दिया। अब मुझे क्या करना है? अब आपकी टेबल खोलो, टेबल खोलो और टेबल खोलने पर टेबल कौन सी? रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 खोलेंगे आप सभी विद्यार्थी के अटेंशन एंड ऑफ द बोर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल आप रूल नंबर 1 की टेबल खोलेंगे। उस टेबल में आपको आई दिखाई दे रहा है, दिख रहा है? तो आई मैंने आपको लिखवा रखा है फर्स्ट पर्सन में, राइट? आगे फर्स्ट पर्सन किसका है? ये है रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन। रूल नंबर 6 पर पहुंचो। अब रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 का फर्स्ट देखिए आप, रिपोर्टेड स्पीच का। इधर ध्यान देंगे बोर्ड की ओर। रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। क्या कहा मैंने? ये रिपोर्टेड स्पीच है पूरा पार्ट रिपोर्टेड कॉमर्स के अंदर। इसका यहाँ फर्स्ट पर्सन आया हुआ है, देखो ऊपर सेकंड भी आया था इसी स्टार पर, तो थर्ड भी आ सकता है, लेकिन यहाँ फर्स्ट है। फर्स्ट पर्सन किसमें चेंज होगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में कौन है? सी। जब हम इस फर्स्ट पर्सन को इसमें चेंज करते हैं, जब हम इस फर्स्ट पर्सन को यहाँ पर चेंज करते हैं
मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ यहाँ की कर रहा हूँ। जब भी यहाँ का पर्सन यहाँ चेंज होगा तो आप इसको ऊपर ही उठा के देखो। आगे समझ में क्लियर? आप देखिए बाहर क्या है सेट, मैंने आपको क्या लिखवा रखा है रूल नंबर 5 में, रूल नंबर 5 में मैंने लिखवा रखा है यदि रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस ब्रैकेट में लिखवा है सेट दिया हो तो इनडायरेक्ट स्पीच को टेक्स्ट के अनुसार बदलते हैं। तो देखिए शैल और बिल का मैंने कल आपको क्या बताया था, गुड शैल और बिल दिया था ने, शैल बिल को मैंने दोनों को गुड में चेंज करना बताया, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे गुड, क्या कर देंगे गुड। अब आप देखिए ये क्या है, अगर दूसरे हिसाब से मैं देखूं तो ये हमारे पास है मॉडल, क्या है मॉडल। मॉडल है जब मॉडल के साथ हमेशा बनती कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म, पता है आपको। लेकिन ये फर्स्ट फॉर्म सभी जगह आएगी, सिर्फ एक जगह को छोड़ करके। जब भी आप एक्टिव से पैसिव में किसी मॉडल को ले जाते हो तो वहां उस मॉडल के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। पढ़ाया था मैंने आपको गूगल से, उस समय भी बताया था कि पूरे इंग्लिश ग्रामर में एक टॉपिक ऐसा है जहां मॉडल के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। तो ये फर्स्ट फॉर्म लिख दी है, फर्स्ट फॉर्म क्या दी हुई है इनवाइट। अब देखिए आप यू टेबल रूल नंबर 1 खोल लो, आप रोल नंबर 1 खोलो और 1 में देखो आपको यू दिया हुआ है। यू कौन सा पर्सन है, कौन सा पर्सन है आप देखिए, यू हमारे पास यहाँ सेकंड पर्सन है। मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये बताया था वर्ब के बाद यदि कोई यू आता है वर्ब यदि और इसके बाद यू आ रहा है तो ये कहलाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इस वर्ब के पहले कोई यू आ गया तो कहलाएगा सब्जेक्ट। जिस प्रकार यहाँ देखो, यहाँ से हमने यू आया था, हमने सब्जेक्ट बनाया था, यहाँ यू आ रहा है, मैं आपको ऑब्जेक्ट बता रहा हूँ, क्लियर। अब रूल नंबर 6 का दूसरा देखिए, आप रूल नंबर 6 खोलिए, उसमें दूसरा देखिए मैंने आपको लिखवा रखा है रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, लिखवा रखा है। तो यहाँ देखिए आप ये यू, ये योर और ये क्लियर है। यहाँ दिया हुआ हिम, इनका मतलब है ही, एज और एज। मैंने आपसे ये कही थी कि वर्ब के बाद आ रहा है तो ऑब्जेक्ट, ऊपर की लाइन पूरी सब्जेक्ट की, बीच की लाइन पजेसिव की और लास्ट की लाइन ऑब्जेक्ट की। ये ऑब्जेक्ट इसका मतलब वही हुआ है, हम इस यू के सामने इनकी लाइन में देखेंगे क्या है, देखो आप हिम है तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा हिम। इस तरह से आपके सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। नोट कर ले आप। हाँ आप देखिए आपके सामने 2 सेंटेंस क्लियर हुए। अब आप एक सेंटेंस स्वयं चेक करके देखिए। मैं आपके सामने सेंटेंस लिख रहा हूँ, चेक करें आप एक बार बना करके क्या आपसे हो रहे हैं वो सेंटेंस। अगर नहीं हो रहे तो आप मुझसे ऑफलाइन पर भी पूछ सकते हैं। ऑफलाइन पर आप कैसे पूछेंगे, फोन कर ले मेरे को, कोई दिक्कत नहीं है। फोन नंबर है मेरे पास, मेरे सबके पास। जैसे मैंने लिख दिया नाम सैड टू शाम, लिख दिया। I am he is
राइटिंग ए स्टोरी ना। देखिए आप चेक करें अपने आप में सेंटेंस क्या बना सकते हैं। एक और You said to Sita, Mohan was going to cinema yesterday. Sheila said to Sita, Kamala had Sunil your work. चेक करें आपको मैं 30 सेकंड दे रहा हूं। 30 सेकंड के अंदर ये दोनों तीनों बनाइए आप और चेक कीजिए अपने आप को क्या बना रहे हैं नहीं बना पा रहे। और बना करके सीधे मेरे कमेंट बॉक्स में डाल दे। हाँ भाई देखिए आप, मैं समझता हूँ आपने बना लिए होंगे सेंटेंस। अगर विद्यार्थी हो आपने नहीं बनाया तो फिर समझ ले, फिर देख ले इधर देख। मैं आपको बार बार एक चीज बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि रिपोर्टेड स्पीच क्या है और रिपोर्टिंग वर्ब क्या है। कौन सा पार्ट रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है और कौन सा पार्ट रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। तो देखिए ये वाला जो पार्ट है ये तो कहलाएगा आपका रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच सॉरी रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा। ये जो है रिपोर्टिंग वर्ब और ये वाला पार्ट है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब का ये आपका सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट। मैंने आपसे ये कही थी रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जैसा है वैसा ही लिखेंगे। तो देखो यहाँ राम दिया हुआ है, राम लिख लिया, या श्याम दिया हुआ है, या श्याम लिख लिया मैंने अपनी तरफ से। कुछ भी नहीं लिखा आपके सामने। सैड टू चेंज इनटू टू, कनेक्टिव दैट। अब आप ध्यान देंगे रूल नंबर 1 प्रोनाउंस टेबल के अनुसार ये कौन सा पर्सन है यू नो, तो ही इज थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन मैंने आपको रूल नंबर 6 के तीसरे में लिखवा रखा है। यदि रिपोर्टेड स्पीच का थर्ड पर्सन नो चेंज रहता है, राइट। इनका इज प्लस आईएनजी लिखा हुआ है इजमात। तो मैंने आपको कल शॉर्टकट विधि बताई थी याद करने की। इजमात से होता है वाज वर्ग, ही के साथ क्या आएगा वाज वर्ग से वाज। फिर कल एक चीज और बताई थी, यदि आईएनजी दिया हो डायरेक्ट में तो इनडायरेक्ट में भी आईएनजी लिखा जाएगा। तो यहाँ राइट है, राइटिंग यू का लिख दे। क्लियर है। ए स्टोरी
यूं का यूं ऑब्जेक्ट हो गया और नाउ टाइम एंड डिस्टेंस में से आ गया। रोल नंबर सेकंड टाइम एंड डिस्टेंस में से नाउ का हो जाएगा देन। कई विद्यार्थी देन भी बोलते हैं, देन गलत है। देन को देन ही बोलो, देन भी बोलते हो। सोनू को सोनू कहो ना, मोनू क्यों कहते हो? चेक करें आप अपना सेंटेंस क्या ठीक बनाया आपने, चेक करो। नेक्स्ट देखिए आप, वही ये पार्ट रिपोर्टिंग वर्ब, ये पार्ट रिपोर्टिंग वर्ब का ये सब्जेक्ट, इसको यूं कहीं लिखूंगा मैं, लिख दिया। सैड को किसमें चेंज करना है, टोल्ड में कर दिया। ऑब्जेक्ट क्या है, सीधा यूं लिख दिया। कनेक्टिव क्या लगाना है, दैट लिख दिया, हो गया ना। अब आप देखो, मैंने लिखवा रखा है थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन कौन थे? यहाँ जो कोई भी नाम आ जाता है वो सारे थर्ड पर्सन के काउंट होते हैं, और जब नाम आ गया तो थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन नो चेंज। मैं मोहन का मोहन ही लिखूंगा। क्लियर? वाज वर्ब चेंज इनटू हैड बीन, वाज वर्ब चेंज इनटू हैड बीन। गोइंग उधर है, इधर भी गोइंग। टू का टू, सिनेमा यूजिंग आएगा, और यस्टरडे का हो जाएगा द प्रीवियस डे। इस तरह से आप अपना दूसरा सेंटेंस चेक करें, क्या ठीक है? ठीक बनाया आपने। अब आ जाइए तीसरे सेंटेंस पर। तीसरा सेंटेंस देखो, शीला सेड टू शीतल। इस चीज का ध्यान रखना, शीला सेड टू शीतल। तो ये दोनों नाम मैं सब्जेक्ट क्यों कहीं लिखूंगा, शीला, ठीक है, लिख लिया। सैड टू को चेंज टू टोल्ड, और शीतल का शीतल। अब ये तो नाम की स्पेलिंग है, कोई कैसे लिखता है, कोई कैसे लिखता है, तो इसमें कोई आइडेंटिफाई नहीं। कनेक्टिव अब क्या लगा देंगे, है। कमला, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, मोहन, इससे जस्ट पहले वाले सेंटेंस मैंने ये बताया था, यदि कोई नाम आ जाता है तो नाम होता है थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन नो देगा। आप ध्यान दें, तो मोहन का मैंने मोहन ही लिखा था, तो यहाँ कमला दिया हुआ है तो कमला ही लिखूंगा, लिख लिया। अब आप देखिए, है क्या हो, किसमें चेंज होते हैं, हेड में, इसमें हेड में। है के साथ कौन सी फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म, और है वो हेड के साथ भी थर्ड फॉर्म का प्रयोग करिए। तो थर्ड फॉर्म हमको दी गई है, थर्ड फॉर्म के बाद क्या दिया है, मैंने उस समय जब टेबल बनवाई थी, जब आपसे ये कही थी सब्जेक्ट अकेला आ सकता है, ऑब्जेक्ट अकेला आ सकता है, लेकिन पदेशिव अकेला नहीं आ सकता। देख लो आपके सामने सेंटेंस है, क्या पदेशिव अकेला है? नहीं है। पदेशिव के साथ में क्या प्लस है, वर्ब, ये दोनों प्लस है। तो आप देखिए अपना जो टेबल है वो यू, योगा और यू, इस हिसाब से है हमारी टेबल। रूल नंबर 6 के दूसरे के अकॉर्डिंग हमारा सेकंड रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। ऑब्जेक्ट में कौन है, सीता। तो मैं ऐसा करता हूँ, इधर लिख लेता हूँ, ये
यहाँ भी शीतल लिख लेता हूँ और यहाँ भी शीतल लिख लेता हूँ और इधर भी शीतल लिख दिया। लिख लिया मैंने। शीतल का मतलब आप क्या समझते हो? मैं तो सी समझता हूँ। क्या समझते हैं? सी। सी का पहले से होता है हर और फिर इसका पहले से होता है हर। देखो यहाँ शीतल होगा, यहाँ भी शीतल होगा, यहाँ भी शीतल होगा, क्योंकि नाम को किसमें चेंज करोगे आप? नाम के अकॉर्डिंग उसकी कम्युनिटी पहचान हो। कम्युनिटी क्या है? सी हर। मैंने तो आइडिया लगा दिया सी है वो, और सी का होता है टेबल के अनुसार सी आ रहा है। मुझे चेंज क्या करना है? इस यौवन इसमें करना है, इस शीतल। शीतल ऑब्जेक्ट में है, ये देखो आप ऑब्जेक्ट में, तो ऑब्जेक्ट का मतलब लास्ट की लाइन होती है, तो शीतल में चेंज कर रहा हूँ। ध्यान देंगे आप, तो मैं इस यौवन के सामने सी की लाइन में अगर देखा जाए तो शीतल का मतलब यहाँ हर में आ रहा है, तो मैं यौवन के सामने देखूंगा क्या आ रहा है? हर। हर आ रहा है तो मैं क्या लिख दूंगा? हर वर। इस तरह से आपके ये तीनों सेंटेंस क्लियर है। अब आप अपने आप में देख लें क्या आपने सेंटेंस बनाए थे क्या सही थे, और सही नहीं है तो कहाँ से नहीं है। चेक आउट। तो आप देख इनका रिवीजन करें और इनके रूल्स को पढ़ें। रूल्स पढ़ोगे तो सेंटेंस क्लियर कर सकोगे, और सेंटेंस क्लियर कर सकोगे तो एग्जाम्पल कर सकोगे, एग्जाम्पल कर सकोगे तो बोर्ड की परीक्षा को एंजॉय में आप फेस कर सकोगे। अगर आपने रूल्स नहीं पढ़े तो आपको ये क्लियर नहीं होगा। ये कहने का मतलब है विदाउट रूल के ये नहीं चल पाएगा, और इस तरह मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। अगर मान लो कहीं भी किसी भी सेंटेंस में आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप मुझे बताएं सेंटेंस को। आपके पास 9th की 10th की इंग्लिश ग्रामर की पुस्तक होगी, उसमें से आप इनको करें, और प्रॉब्लम आती है तो मेरे से पूछे। अभी तो खाली सिंपल सेंटेंस ही निकाले, क्योंकि मैंने सिंपल सेंटेंस का ही फॉर्मेट आपको बताया है। लेकिन दिन मेरे साथ साथ प्रतिदिन इसका रिवीजन करते रहे। आज हमने 4 सेंटेंस बनाए, कल इससे अधिक बनाएंगे, फिर अधिक बनाएंगे, ऐसे करके 50-60 सेंटेंस बना लेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आज की क्लास हमारी इतनी होगी, आज के लिए इतना ही। अब आप घर पर बैठ करके अपनी पढ़ाई करें, याद करें। स्टे